Hey, hi. Last week I was interacting with one of my regular viewers and he told me he wanted to understand basically how to keep records, how to maintain their quality and consistency throughout. And how come the records that I sold to him were still so good looking even after 30-40 years. सो रिक्वेस्ट यही थी कि आपके रिकॉर्ड जो आपने मुझे दिए थे मुझे मिल गए और आपके रिकॉर्ड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है और इतने सालों से आपने रखा हुआ है, तो आज भी ये कैसे इतने साफ़ सुथरे, क्लीन और गुड साउंडिंग है। तो एक रिक्वेस्ट थी कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि आप अपने रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है बहुत बेसिक एपिसोड है, देयर इज़ नथिंग बिग अबाउट इट, बट बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गलत कर बैठते हैं अपने कलेक्शन के साथ। कुछ तो केयरलेसनेस होती है और कुछ जानकारी का अभाव होता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पे आपसे बात की जाए और आपको बताया जाए, या रादर मैं आपको दिखाऊं कि मैं कैसे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप कोई रिकॉर्ड खरीदते हैं तो यू शुड बी वेरी श्योर कि जो रिकॉर्ड आप खरीद रहे हैं उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम चीप कार्ट्रिजेस पर रिकॉर्ड बजाते हैं, बहुत सस्ते वाले, जैसे 44.7 या M55 या इस तरह के जो सस्ते वाले कार्ट्रिजेस हैं। तो उन कार्ट्रिजेस की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो आमतौर पे क्या होता है कि कोई रिकॉर्ड अगर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं भी है और आप उसको उस कार्ट्रिज पे प्ले कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा सुन के, आपको लगेगा नहीं ठीक ही तो बज रहा है। बट उसी रिकॉर्ड की दूसरी कॉपी जब आप किसी बहुत अच्छे सेटअप पे सुनते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपका पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि आप वो चीज़ सुनते हैं जो आप अपने घर पे नहीं सुन पाते। तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम रिकॉर्ड खरीदते समय थोड़े पैसे बचाने के लिए या उसके लिए हम एवरेज कॉपीज़ भी खरीद लेते हैं, और चूंकि हमारा सिस्टम बहुत रिवीलिंग नहीं होता, बहुत डिटेल्स को उभारने वाला नहीं होता, तो हमें मोर और लेस वो रिकॉर्ड अच्छा लगता है। लेकिन जब कभी भी आप किसी अच्छे रिकॉर्ड को एक बहुत ही डिटेल्ड कार्ट्रिज के ऊपर, एक बहुत ही सेंसिटिव एम्पलीफायर और बहुत सेंसिटिव स्पीकर के ऊपर प्ले करते हैं तो उसका मज़ा अलग होता है। तो बहरहाल पहली सजेशन जो मेरी है वो ये है कि व्हेन यू बाय रिकॉर्ड्स, बाय रियली गुड कंडीशन रिकॉर्ड्स, क्योंकि रिकॉर्ड के ग्रूव्स में अगर एक बार डैमेज हो गई किसी पुरानी निडल के चलने से, या जो पुराने रिकॉर्ड प्लेयर्स पे लोग बजाते थे 10-10, 12-12 ग्राम पे वो सेरामिक के निडल लगा लगा के, तो उनके ग्रूव्स की जान वैसे ही निकल चुकी होती है। कितना भी मेंटेन करके आप बजाएंगे, ग्रूव्स डैमेज हो चुके होते हैं, बस वो देखने में उतना लगता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कोई हाई एंड कार्ट्रिज डालते हैं तो आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब लगती है कि फिर आप कहते हैं नहीं यार, ये तो हाई एंड कार्ट्रिज ही बेकार है और इंडियन रिकॉर्ड्स के लिए 44.7 ही बहुत अच्छा है। मैंने देखा है 80% ऑफ द इंडियन पीपल प्ले देयर रिकॉर्ड्स ऑन 44.7 या कोई चीप ऑडियो टेक्निका या ऑटोफोन के किसी सस्ते कार्ट्रिज पे। उनका दोष नहीं है, दोष ये है कि उनके पास जो रिकॉर्ड्स है वो उसी कार्ट्रिज पे अच्छे बजते हैं, क्योंकि उन कार्ट्रिज की जो टिप होती है काफ़ी वाइड होती है और वो उतनी डिटेल्ड ग्रूव के नीचे तक जाते नहीं है। दे आर नॉट एलिप्टिकल और दे आर नॉट हाइपर एलिप्टिकल और दे आर माइक्रो रिज और शिबाता तो खैर भूल ही जाइए। तो कार्ट्रिजेस का क्या लेना हो चाहिए और किस तरह के कार्ट्रिजेस होते हैं उसमें बहुत पहले मैं एक एपिसोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल फर्स्ट सजेशन इज बाय गुड रिकॉर्ड्स विच हैव बीन प्लेड ऑन गुड टर्न टेबल्स अंडर अ वेट ऑफ 2 ग्राम्स, और जिनको मेंटेन करने वाला बंदा भी समझदार था, सेंसिबल था। तो फेलो ऑडियोफाइल कलेक्टर्स हैं या बाहर से जो लोग यूज़ करते हैं उनसे रिकॉर्ड्स लेने में आपको बेनिफिट रहेगा। महंगे होंगे रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत जानदार होगी। पहला तो ये है। दूसरा, अब रिकॉर्ड आपने ले लिया, अब रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करें। तो देखिए, रिकॉर्ड क्लीनिंग के लिए और रिकॉर्ड स्टोरेज के लिए हम बातें करेंगे। पहली चीज़ है क्लीनिंग। व्हेन यू क्लीन अ रिकॉर्ड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर नॉट ट्राइंग टू पॉलिश इट फॉर शाइन। चमकाना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है उन ग्रूव्स के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई डेब्रीज या कुछ डिपॉजिट्स है तो उसको निकालना, ताकि जब निडल ट्रेस करे उस ट्रैक को तो बिल्कुल वही चीज़ आपको सुनाई दे जो कंपनी ने रिकॉर्ड किया था, जो कंपनी ने प्रेस किया था। तो ग्रूव्स के अंदर से डस्ट को निकालने का एक सबसे आसान, अच्छा और सजेस्टेबल तरीका है यूज़ ऑफ द रिकॉर्ड ब्रश। तो ये है वो रिकॉर्ड ब्रश। ये क्लियर ऑडियो का कार्बन फाइबर ब्रश है, बड़ा सिंपल सा आइटम है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, ईबे पे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें
कि आप अच्छे कंपनी का लें। क्लियर ऑडियो का मैंने लिया था एंड इट वर्क्स वेरी वेल। तो जब आपका रिकॉर्ड टर्न टेबल पे स्पिन कर रहा है तो आप एक बार इसको यूं टच करते हैं और इसके जो माइक्रो फाइबर्स हैं, जो कार्बन फाइबर्स हैं, वो डस्ट को वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन ये वो डस्ट होती है जो काफ़ी सुपरफिशियल है, यानी ऊपर ऊपर पे है, तो वो तो निकल जाती है। लेकिन उस डस्ट का हम क्या करें जो काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर गई है। मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है किसी स्टोर में या किसी बंदे के पास 8-10 सालों से कहीं ऐसे रखा हुआ था, धीरे धीरे उसके अंदर डस्ट चल जाती गई और मॉइस्चर के साथ वो मिट्टी बन के उसके ग्रूव्स के अंदर घुसता चला गया, तो वो इस ब्रश से नहीं जाने वाला। उसके लिए अब आपको डिटेल्ड वेट क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो डिटेल्ड वेट क्लीनिंग के लिए आपके पास एक वेट क्लीनिंग ब्रश होना चाहिए। वेट क्लीनिंग ब्रश कैसा होता है? वो ऐसा होता है। ये भी ऑडियो इसका है, मेरे ख्याल से क्लियर ऑडियो का मैंने खरीदा था। इसमें बहुत हाई क्वालिटी की वेलवेट लगी होती है, बहुत हाई क्वालिटी की वेलवेट होती है, नॉर्मल वेलवेट नहीं जो हमें मिलती है। इट्स प्रिटी थिक एंड वेरी गुड फॉर योर वाइनल। रिकॉर्ड को लिया, रिकॉर्ड के ऊपर उसके एक लिक्विड स्प्रे किया। लिक्विड कौन सा स्प्रे करें? बहुत से लोग अपना लिक्विड खुद बना लेते हैं, सारी दुनिया जानती है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लीजिए और उसको 20:80 के रेशियो में आप डिस्टिल वाटर के साथ मिला के रख लीजिए। वो एक इजी सोल्यूशन है। इसके अलावा कुछ लोग उसमें एक ये डिश वॉशर लिक्विड भी कुछ बूंदें डाल देते हैं। लेकिन मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कर के मैंने देखा कि देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड ग्रूविनेटर। तो ग्रूविनेटर का एक डिब्बा आता है और इसके अलावा और भी बहुत तरह के लिक्विड्स हैं। यू कैन डू योर रिसर्च, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ ग्रूविनेटर। तो ग्रूविनेटर का एक डिब्बा लें, उसके 20% लिक्विड को, वो बना बनाया स्टैंडर्ड लिक्विड है, कोई बहुत महंगा नहीं मिलता, बड़े आराम से आप उसको ईबे से या फेसबुक पे उसका पेज है ग्रूविनेटर वाले बंदे का, आप उससे बात करके एक बॉटल मंगाना, बहुत दिन चलता है। तो उसको लेकर के, जैसे कि मैंने ये स्प्रे बना रखा है, 20 और 80 का रेशियो होता है, 20% ग्रूविनेटर की लिक्विड और 80% डिस्टिल वाटर, वो डाल दें आप। और वो डालने के बाद आपका वो प्रिपेयर हो जाता है सोल्यूशन। आप जब डालेंगे पानी तो आप फील करेंगे कि वो बॉटल थोड़ी वार्म हो गई, गर्म सी हो गई, तो उसमें एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, तो दैट लिक्विड डज समथिंग। अब उसके बाद उस लिक्विड को आप रिकॉर्ड पे प्रेस करें और ये स्प्रे करें, ढंग से जनरसली स्प्रे करें, और आपके टर्न टेबल पर रिकॉर्ड चल रहा है। अगर आप अपने टर्न टेबल को यूज़ नहीं करना चाहते फॉर दिस क्लीनिंग एक्टिविटी, प्लीज़ यूज़ अनदर डिस्कार्डेड टर्न टेबल, या कोई लेजी सूजन करके कोई प्रोडक्ट है एक अवेलेबल, वो आप खरीद सकते हैं। लेजी सूजन बेसिकली एक 12 इंच की प्लेट होती है जिसके नीचे एक सिंपल सी मोटर लगी होती है और वो धीरे धीरे घूमता रहता है। लेजी सूजन बनाने के लिए आप किसी यूज टर्न टेबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा टर्न टेबल जो पड़ा हो, बस मोटर चलती हो और उसमें और कुछ खास रह ना गया हो। लेकिन मैं अपने टर्न टेबल्स को ही यूज़ कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड डू नॉट पुट अनड्यू प्रेशर ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड कोई बहुत मोटा नहीं है होता, बहुत पतला सा होता है, बस जेंटल क्लीनिंग आपने करनी है। तो रिकॉर्ड को लिया, प्लेटर पे रखा, उसको स्पिन किया और हल्का हल्का स्प्रे करने के बाद आप ये वेलवेट उसके ऊपर लगाएं और ये वेलवेट अब डीप क्लीनिंग करेगी। तो ये वेलवेट एक बार डीप क्लीनिंग कर ले तो एक बार इधर से घुमा लीजिए, एक बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, तो बहुत चांसेस हैं कि ग्रूव से वो गंदगी निकल चुकी होगी और इन वेलवेट्स में फंस जाएगी। फिर इसको आप रनिंग वाटर से या डिस्टिल वाटर के स्प्रे से इसको क्लीन करके झाड़ के रख दे सकते हैं फॉर नेक्स्ट यूज़। ये जो वेलवेट है ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, ये बहुत होगा 100 बार अगर आपका क्लीन करते तो यू नीड टू चेंज द वेलवेट। अब वेलवेट कैसे खरीदें वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में फिर कभी आप पर्सनली पूछ लो ना, मैं बता दूंगा आपको वेलवेट कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है। बहरहाल जब आपने रिकॉर्ड को क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद अब ग्रूविनेटर लिक्विड में एक चिकनापन होता है, तो वो चिकनापन करता क्या है कि रिकॉर्ड के ऊपर एक फिल्म की तरह जम जाता है, उसका निकलना भी ज़रूरी है, आप उसको वैसे ही ना छोड़ें। तो अब पिक्चर में आता है प्योर डिस्टिल वाटर, ये है प्योर डिस्टिल वाटर। तो किसी भी कॉलिन वगैरह के किसी स्प्रे बॉटल में शुद्ध डिस्टिल वाटर आप अपने केमिस्ट से या कहीं से मंगा के खरीद सकते हैं, 5-6 किलो का जेरी कैन आता है, उसको इसमें भर लें और आफ्टर द वेट क्लीनिंग इज डन एंड द रिकॉर्ड स्टार्ट्स टू ड्राई अप, स्प्रे द डिस्टिल वाटर जेनरसली ऑन इट
और उसके बाद एक बार फिर से आप इस वेट क्लीनिंग ब्रश का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, अब आपका पर्पस रिकॉर्ड को क्लीन करना नहीं है, क्लीनिंग तो हो चुकी। अब आपका पर्पस है उसके ऊपर लगी उस चिकनी फिल्म को हटाना, ताकि आपके हाइज डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बिना उसको क्लीन किए बजाएंगे तो रिकॉर्ड साइलेंट बजेगा, लेकिन हाइज में थोड़ी कमी आप महसूस करेंगे। तो इसलिए डिस्टिल वाटर लगा करके आप इस वेलवेट वाले ब्रश से उसको ढंग से क्लीन कर दें। ये क्लीनिंग हो जाने के बाद लेट द रिकॉर्ड ड्राई, लेट इट ड्राई। इसी जगह पे आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम पंप है, मेरे उस वीडियो को रेफर कीजिएगा जिसमें मैंने वैक्यूम पंप की डिटेलिंग बताई थी। यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारा कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। एक बार जब रिकॉर्ड आपका क्लीन हो गया, साफ हो गया, सूख गया, तो अब आती है बारी उसके स्टोरेज की। अब देखिए, स्टोरेज के लिए आप प्लास्टिक का वो यू कट का आता है एंटी स्टैटिक स्लीव, वो भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर का आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पेपर को ऐसे यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा। पेपर बैग के अंदर वो प्लास्टिक का वो स्लीव होना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं पॉलीलाइंड स्लीव्स। तो पॉलीलाइंड हाई क्वालिटी स्लीव आप खरीदें। यहाँ लोकल में जो मिलता है वो एंटी स्टैटिक नहीं है, मैंने देखा है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं जो स्लीव्स मंगाता हूँ वो मैं मंगाता हूँ, इंपोर्ट कराता हूँ जापान से। वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि वो कौन से स्लीव्स हैं। ये है वो बैग जो मैं इंपोर्ट कराता हूँ, और एक बंदा है जापान में, वो इसको बनाते हैं वो लोग, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा स्लीव है। दिस इज़ अ गुड स्लीव। तो एक बार जब आपकी रिकॉर्ड साफ हो गया, रिकॉर्ड ड्राई हो गया, इस स्लीव में आप रिकॉर्ड को डाल सकते हैं। डाल के उसको उसके जैकेट में वापस डालना है। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ये इंडिया का ट्रेडिशन रहा है, कंपनी भी वैसे ही रिकॉर्ड बेचती थी कि रिकॉर्ड को जैकेट के अंदर घुसा देती थी, और सारे के सारे कलेक्टर्स यही करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड को जैकेट के अंदर डालते हैं और रिकॉर्ड के ऊपर दबाव बनता रहेगा एक लंबे समय तक, तो कवर के ऊपर रिंग मार्क्स बन जाते हैं गोल गोल से। उसको अवॉइड करना, ताकि हमारे जैकेट की खूबसूरती बनी रहे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको जैकेट के बाहर आप रिकॉर्ड को रखें, जैकेट के अंदर मत रखें, ताकि जैकेट अपनी जगह पे जैसे थी वैसी बनी रहे। कैसे करें? एक रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा फर्ज का रिकॉर्ड है, एंजल का रिकॉर्ड है ये। इस पे कोई रिंग मार्क वगैरह आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने कभी रिकॉर्ड को इसके अंदर रखा ही नहीं। मैं रिकॉर्ड कैसे रखता हूँ, जैसे ये देखिए, ये ओरिजिनल स्लीव है प्लास्टिक वाली, ये इसकी पेपर वाली, और इसके अंदर ये, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया मैंने पुराना वाला ओरिजिनल स्लीव भी नहीं फेंका, लेकिन ये जापानीज स्लीव में पहले मैंने रिकॉर्ड को डाला। उसके बाद जो इसके साथ था, मन करे रखना है रखो, आप नहीं मन करे कोई बात नहीं, आपने ऐसे कर लिया। उसके बाद ये वाली चीज़ जाएगी इसके अंदर। हम ये क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू गिव इट सम स्ट्रेंथ, और कुछ नहीं। डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि इसमें ऐसे डाल दें। तो ये ऐसे बन गया। तो सारी ओरिजिनल जो चीज़ें थी वो भी हैं अपने पास, और अंदर जो बेस्ट वाली स्लीव है वो भी डाल दी। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये है आपकी स्लीव बाहर वाली। अब बाहर वाली स्लीव कौन सी यूज़ करें? तो बाहर वाली स्लीव जनरली बड़े नंबरों के लिए, जो महंगे टाइटल्स हैं, उनके लिए मैं 4 मिलीमीटर थिकनेस की स्लीव इंपोर्ट कराता हूँ यूएसए से। दो तरह की जनरली स्लीव्स आती हैं जो जनरली एक्सेप्टेड स्लीव्स हैं। एक है ये 3 मिलीमीटर थिकनेस की, और एक आता है ये 4 मिलीमीटर थिकनेस का। तो ये जो भारी रिकॉर्ड्स होते हैं, हेवी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको मैं इसमें डालता हूँ, और जो पतले वाले बात के प्रेसिंग से 80s के 90s के, उनको मैं 3 मिलीमीटर में डालता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक 4 mm का स्टैंडर्ड बिल्कुल हेवी गेज का कवर लिया। कवर लेने के बाद आप सबसे पहले इस जैकेट को लें, और ये गया जैकेट इसके अंदर। जैकेट को डालना कैसे है? जो ऊपर की ओपनिंग है, ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा।
ताकि ये जो ओपनिंग है वो बंद हो गई, अब ऊपर ही रह गया, आपको इसको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वाली चीज़ ऊपर होती तो डस्ट जाता, इसलिए इसको डाल दिया ऐसे, ये हो गया। उसके बाद आप ये कार्डबोर्ड लें, इस तरह का 12 इंच का, और एक कार्डबोर्ड इसमें मिला दें आप। ये देखें, ये कार्डबोर्ड इधर लगा दिया मैंने, अब ये थिक हो गया, कवर बिल्कुल सीधा रहेगा, डस्ट जाने की कोई गुंजाइश नहीं, ऊपर भी बंद है। और उसके बाद आप ये लिया अपने ये रिकॉर्ड, और ये देखिए, तो जो टॉप की ओपनिंग है, टॉप की ओपनिंग से आपका कार्डबोर्ड का कवर है, ये बंद है। रिकॉर्ड जिसमें डाला गया है वो भी बंद है। तो डस्ट अगर जाए भी ऊपर से तो वो दोनों की ओपनिंग साइड्स जो है, रिकॉर्ड के इनर स्लीव की और कार्डबोर्ड जैकेट की, दोनों इधर है, बंद साइड में। तो ये आपने ऐसे रखना है। अब आप देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। तो पहली बात तो है कि आपके रिकॉर्ड में डिफॉर्मिटी नहीं होगी, रिकॉर्ड टेढ़ा नहीं होगा, प्लस उसमें डस्ट नहीं जाएगा, कवर पे रिंग मार्क्स नहीं आएंगे, और जब भी आप निकालेंगे तो वो उसी कंडीशन में बाहर निकलेगा जिस कंडीशन में आपने लास्ट टाइम उसको प्ले करके रखा था। तो एक बार आपने प्ले कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ मैं और करता हूँ हर प्ले के बाद, ये एक बहुत सॉफ्ट वेलवेट ब्रश है, बहुत सॉफ्ट, उससे हल्का सा उसको पोंछ दिया। कुछ लोग उसको हल्का सा फूंक मार के भी, कि जो डिब्रीज अगर कुछ आई हैं तो वो रिमूव हो जाए, और करके दैट्स द वे यू कैन कीप योर रिकॉर्ड्स। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा वही करने की ज़रूरत है कि आप कम से कम टर्न टेबल ऐसा लें जो कि कम से कम 1 या 1.5 ग्राम पे ट्रैक करता हो। ऐसा ना हो ऐसी निडल ना डाल दें उसके अंदर जो कि 5 ग्राम पे ही आवाज़ निकाले, वो रिकॉर्ड का दम निकाल देती है। 10 या 5 बार बजाने के बाद रिकॉर्ड वैसे ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए कोई भी रिकॉर्ड आप खरीदें, अच्छा खरीदें, उसकी मेंटेनेंस ड्राई कार्बन फाइबर ब्रश से करें, उसकी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग वेलवेट करें, अच्छे से डिस्टिल वाटर से उसको सुखाएं, और स्टोरेज के लिए आउटर स्लीव, इनर स्लीव एंड 1 पीस ऑफ 12 बाई 12 इंच, बहुत मोटा नहीं, ठीक ठाक सा कार्डबोर्ड का एक वो होना ज़रूरी है। तो जब आप इतना कर लेंगे, खास करके एंजल्स के लिए, ऑडियंस के लिए, जो महंगे महंगे रिकॉर्ड जो 50,000 60,000 रुपये के आजकल हो चले हैं, कुछ तो लाखों में पहुंच गए हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कार्डबोर्ड वगैरह लगा के उनको ढंग से रखें। दैट वे यू विल बी एबल टू कीप योर कलेक्शन इन गुड कंडीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दे विल ऑलवेज साउंड द बेस्ट whenever you put them on the turntable. So I hope this would have cleared lot of confusions and lot of queries. अगर इसके बाद भी कोई query है तो WhatsApp पे मैं अवेलेबल हूँ, और we can continue chatting there. और बाकी वीडियोस को थोड़ा लाइक वाइक करिए, शेयर वगैरह कीजिए, कमेंट करते रहिए. लेट्स ग्रो द ट्राइब. नमस्ते.